फ्रेंड, आज मैं आपको चैप्टर 1 नंबर सिस्टम की एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 8 समझाऊंगा। तो स्टूडेंट पहले हम क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? फाइंड 3 इरेशनल नंबर्स बिटवीन दी रैशनल नंबर्स 5/7 एंड 9/11। तो स्टूडेंट क्वेश्चन कह रहा है कि हमें इन रैशनल नंबर के बीच में 3 इरेशनल नंबर निकालने हैं। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारा फर्स्ट वाला रैशनल नंबर है उसे हम यहाँ पर लिख लेते हैं 5/7 और दूसरा वाला इरेशनल नंबर है स्टूडेंट हमारा 9/11। तो हम क्या करेंगे, पहले इसको डिवाइड कर लेते हैं और हम जब डिवाइड करेंगे तो जो न्यूमरेटर होगा वो डिविडेंड बन जाएगा और जो हमारा डिनोमिनेटर है वो हमारा डिवाइजर बन जाएगा। तो पहले हम इसे डिवाइड कर लेते हैं। तो स्टूडेंट हमारा डिवाइजर बड़ा है और हमारा डिविडेंड छोटा है, तो हमें यहाँ पर 0 पॉइंट लगाकर यहाँ पे 0 बढ़ा देना है। अब हम 7 का टेबल इतनी बार पढ़ेंगे कि 50 के नियरेस्ट नंबर आ जाए। 7 7 जा 49। तो अब हम इसमें से इसे माइनस कर देंगे, तो यहाँ से कैरी लेंगे क्योंकि 0 में से 9 तो जा नहीं सकता। यहाँ से हम कैरी लेंगे, 10 में से 9 जाएगा, बचेगा 1 और यहाँ पर हमारे पास में 4 में से 4, यहाँ 0 हो गया। अब स्टूडेंट क्योंकि हमारा डिवाइजर बड़ा है और ये नंबर हमारा छोटा हो गया, तो फिर दोबारा हमें यहाँ पर, क्योंकि हमने पॉइंट तो पहले से लगाया हुआ है, तो हम यहाँ पर 0 बढ़ा देंगे। तो यहाँ आएगा 7 1 जा 7। अब स्टूडेंट हम इसमें से माइनस करेंगे इसे, तो माइनस करने पर 10 में से 7 जाएंगे तो बचेगा हमारा 3। अब हमारा डिवाइजर बड़ा है, फिर हमें यहाँ पर पॉइंट लगाया हुआ है पहले से, यहाँ 0 बढ़ाना होगा। तो अब हमें 7 का टेबल इतनी बार पढ़ना है कि हमारा 30 के नियरेस्ट कोई नंबर आ जाए। तो 7 4 जा 28 आ गया स्टूडेंट। अब हम इसे इसमें माइनस कर देंगे तो ये आएगा हमारा 2। जब हम 30 में से 28 घटाएंगे तो हमारा 2 आ जाएगा। अब 2 तो हमारा छोटा है और डिवाइजर हमारा बड़ा है, तो पॉइंट हमने पहले से लगाया हुआ है, एक 0 हम यहाँ पे बढ़ा देंगे। अब स्टूडेंट 7 का टेबल इतनी बार पढ़ेंगे कि 20 के नियरेस्ट नंबर आ जाए। तो हमारा आएगा 7 2 जा 14। अब हम इसमें से माइनस करेंगे इसे, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट, यहाँ से कैरी लेंगे, 10 में से 4 जाएगा तो 6। अब स्टूडेंट हमारा ये नंबर छोटा है और डिवाइजर हमारा बड़ा हो गया, पॉइंट हमने पहले से लगाया हुआ है, तो हम यहाँ पे एक 0 बढ़ा देंगे। तो अब स्टूडेंट हमें इतनी बार टेबल पढ़ना है कि हमारा 60 के नियरेस्ट नंबर आ जाए। तो 7 8 जा 56। अब स्टूडेंट हम इसको इसमें से माइनस कर देंगे तो आएगा हमारा 10 में से 6 जाएंगे तो बचेगा 4। अब स्टूडेंट फिर हमारा डिवाइजर बड़ा है, ये नंबर छोटा हो गया, तो पॉइंट हमने पहले से लगाया हुआ है, तो हम यहाँ पे एक 0 बढ़ा देंगे। अब हमें 7 का टेबल इतनी बार पढ़ना है कि 40 के नियरेस्ट नंबर आ जाए। तो स्टूडेंट ये आएगा हमारा 7 5 जा 35। अब हम इसे इसमें माइनस कर देंगे तो हमारा बचेगा 5। तो स्टूडेंट अब हमें यहीं पर ही इसे स्टॉप कर देना है, क्योंकि जहां से हमने स्टार्ट किया था वो फिर दोबारा जो हमारा नंबर है वो ही आ गया है रिमाइंडर में। तो अब इसके बाद में ये कहानी जो हमारी यहाँ से शुरू हुई थी, ये कहानी दोबारा यहाँ पे ऐसे ही शुरू हो जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो नंबर है ये दोबारा हमारे जो है रिपीट करने लगेंगे। तो अब हम यहाँ पर लिख देते हैं कि 5/7 को डिवाइड करने पर हमारा जो आया है वो ये आया 0.71428 तो स्टूडेंट हम इस पर लगा देते हैं बार, क्योंकि अब दोबारा ये नंबर फिर दोबारा हम आगे जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो यही नंबर दोबारा रिपीट होने लगेगा। तो ये स्टूडेंट, क्योंकि देखो ये रैशनल नंबर है और रैशनल नंबर की एक पहचान ये भी होती है कि जो रैशनल नंबर होते हैं वो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं बट रिपीटिंग होते हैं। तो ये पूरे नंबर दोबारा रिपीट होने लगेंगे। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग तो है बट ये रिपीटिंग है। अब इसी तरीके से हम इसको भी डिवाइड कर लेते हैं। तो हम यहाँ पर जो हमारा 9 है वो यहाँ लिखेंगे और 11 को हम बाहर लिखेंगे। अब स्टूडेंट क्योंकि हमारा डिवाइजर बड़ा है, ये नंबर छोटा हो गया, तो यहाँ पर हमारा 0 पॉइंट लगाकर यहाँ पर हम 0 बढ़ा देंगे। अब 11 का टेबल इतनी बार पढ़ेंगे कि 90 के नियरेस्ट नंबर आ जाए। तो 11 8 जा 88। यहाँ पे हम इसमें से इसे माइनस करेंगे तो आएगा हमारा 2। अब फिर दोबारा ये नंबर हमारा छोटा है, डिवाइजर बड़ा है, तो पॉइंट तो हमने लगाया हुआ है, यहाँ 0 बढ़ा देंगे। तो 11 1 जा
11 माइनस करेंगे तो स्टूडेंट ये आ गया 9। तो यहीं पर ही हम इसे स्टॉप कर देंगे क्योंकि जहां से शुरुआत हुई थी रिमाइंडर दोबारा उतना ही बच गया है। अब ये नंबर हमारा आगे अगर हम इसे डिवाइड करते हैं तो ये नंबर हमारा रिपीट होने लगेगा। तो यहाँ पे हम लिखते हैं 0.81 पर बार। तो अब स्टूडेंट हमें क्या करना है, ये हमारे रैशनल नंबर हो गए, हमें इन दोनों नंबर्स के बीच में निकालने हैं क्या, इरेशनल नंबर। और कितने इरेशनल नंबर निकालने हैं हमें, 3। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं 5/7 इज इक्वल टू आ गया है 0.714285 और यहाँ पर हमारा आ गया है 9/11 इज इक्वल टू 0.81 पर बार और यहाँ पर भी हमारा बार है। अब इनके बीच में हम 3 इरेशनल नंबर निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे 3 इरेशनल नंबर्स आर। तो पहला इरेशनल नंबर है हमारा, तो इरेशनल नंबर वो होंगे जो हमारे पास में नॉन टर्मिनेटिंग होंगे और नॉन रिपीटिंग होंगे, वो रिपीट नहीं करेंगे। तो ऐसे हमें एग्जांपल लेने हैं किनके बीच में, 71 और 81। बस इतना बोलो आप, 71 और 81 के बीच में। तो 71 और 81 के बीच में क्या आएगा हमारा, 0.72 ले लेते हैं एक। तो 72 यहां पर लिख देते हैं 0। अब हम क्या करेंगे, अब स्टूडेंट इसमें एक की फ्रीक्वेंसी यहाँ पर इसकी फ्रीक्वेंसी हम बढ़ा देते हैं। तो यहाँ लिख देते हैं अगला 7220। ठीक है स्टूडेंट, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास में यहाँ पर 2 एक बार है, यहाँ पर 2 बार हो गया। और आगे जब हम लिखेंगे तो हम लिखेंगे यहाँ पर, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ जरा, 7222 फिर 0। ठीक है स्टूडेंट, और ये नंबर ऐसे ही चलते रहेंगे। तो ये हमारे पास में नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग है, रिपीट नहीं हो रहा है क्योंकि पहले 1 बार 2 है, फिर 2 बार 2, फिर 3 बार 2। एक ऐसी फिर एग्जांपल हम ले लेते हैं सेम, 0.750। अब 5 की फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएंगे, 1 बार 5 है, अब यहाँ पर 2 बार 5 कर देते हैं, फिर यहाँ पर 3 बार 5 कर देंगे 0, और ये इसी तरीके से चलता रहेगा। अब थर्ड में हम ले लेते हैं 0.80, फिर 8000, तो यहाँ पर इस तरीके से। तो स्टूडेंट ये हमारे पास में इन दोनों के बीच में 3 इरेशनल नंबर हो गए। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।